एचपी में जितने भी क्वेश्चन थे डीएसए के, मेरे को एक भी ऐसा क्वेश्चन याद नहीं है जो कि अल्फा बैच जो भी मैंने उसके अंदर था उससे बाहर आया। A to Z क्वेश्चन उसके अंदर था। आपने कडिन्स एल्गोरिथम सॉल्व कराया तो मैं उसी दिन जाके कडिन्स एल्गोरिथम कर लेती थी, ट्रैपिंग वाटर हुआ तो ट्रैपिंग वाटर कर लेती थी। तो ये सीक्वेंस से फिर इंटर्नशिप की प्रिपरेशन हो गई। Hi everyone, and today we're going to talk about how can you start your tech placement preparation with us. All of these companies that you see behind me, these are companies where our students are currently placed or are doing their internship in. Within last 1 year itself, thousands of our students have been placed in tech companies. As per my best knowledge, these are one of the highest numbers when we talk about tech internships or tech placements with online preparation. अब हम में से majority students जो एक tech placement की तैयारी करते हैं, we come from an engineering background. जहाँ ऑलरेडी कॉलेज पर हम 7 लाख से लेकर 25 लाख तक स्पेंड कर चुके हैं, पर उसके रिटर्न में हमें सिर्फ एक डिग्री मिलती है। कॉलेज का जो करिकुलम होता है वो टेक प्लेसमेंट या टेक इंटर्नशिप की तैयारी करवाने के लिए उतना वेल इक्विप्ड नहीं होता। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट प्रिपरेशन, तो जनरली ये वो सारी कंपनीज होती है जो हमसे आकर डीएसए पूछ रही होती है। डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जनरली सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हमसे एक्सपेक्ट करती है, स्पेशली मैन कंपनीज जो इंडिया के अंदर वन ऑफ द टॉप पैकेजेस ऑफर करती है। So if you want to prepare for Google, Microsoft, Amazon, you have to do data structures and algorithms. पर कॉलेज के अंदर जो हमें डीएसए का लेवल कराया जाता है और प्लेसमेंट के अंदर जो डीएसए का लेवल पूछा जाता है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कॉलेज करिकुलम के अंदर मेजॉरिटी केसेस में कई सारे डीएसए एंड एडवांस डीएसए के टॉपिक्स कवर्ड ही नहीं होते। इफ यू टॉक अबाउट ट्राइस, इफ यू टॉक अबाउट सीबीटी, हैशिंग, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो ये सारी चीज़ें बहुत रेयरली कॉलेज सिलेबस के अंदर उतने अच्छे लेवल पर हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड चीज़ जो कंपनीज पूछती है प्लेसमेंट के लिए वो होता है क्वांट एप्टीट्यूड, जो कई सारी फिनटेक कंपनीज हमसे पूछ रही होती हैं डीएसए के साथ में, एंड उसके साथ में देयर आर लॉट ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज जो हमसे क्वांट एप्टीट्यूड पूछती है। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स की जो हायरिंग होती है इंडिया के अंदर, इट इज़ थ्रू क्वांट एप्टीट्यूड, जो शायद ही कॉलेज सिलेबस के अंदर कहीं पर कवर होता है। उसके साथ में हमें डेवलपमेंट भी करना पड़ता है क्योंकि इन सारी कंपनीज के लिए हमें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। उसके साथ में डेवलपमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसको सीख कर हम एक स्मॉल स्केल स्टार्टअप में अगर चाहें तो वहाँ पर एक जॉब क्रैक कर सकते हैं। पर हमारे कॉलेज के अंदर जो हमें डेवलपमेंट सिखाया जाता है उसकी हेल्प से हम वो प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाते जो हमें एक्चुअली स्टार्ट आउट कराने में हेल्प करे। तो बेसिकली अ स्टूडेंट हैज़ टू फेंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्लेसमेंट प्रिपरेशन। एंड ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाखों स्टूडेंट्स ने हमें बताई एंड हमने कई सारे स्टूडेंट्स से फीडबैक लिया एंड वी फाइनली केम अप विद दिस यूनिक सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा के अंदर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स डीएसए प्लस एडवांस डीएसए डीप में कवर करते हैं। उसके साथ में हम वेब डेवलपमेंट करते हैं मर्न स्टैक से, जिसके अंदर हम कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं और ये सारे फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स आपके रेज्यूमे को स्टैंड आउट कराने में हेल्प कर सकते हैं। एंड वी ऑल्सो स्टडी क्वांट एप्टीट्यूड, जो जनरली मेजॉरिटी जगह इग्नोर्ड होता है, एंड दैट इज वाई सिग्मा इज यूनिक, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है। तो फाइनली आज हम लॉन्च करने वाले हैं न्यू सिग्मा, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 9 अगस्त 2024 से। अब फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो इतने टाइम से इसका वेट कर रहे थे, देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो नेक्स्ट 3 डेज तक रहने वाला है। दैट इज हमें 24 जुलाई शाम के 9 बजे तक अपना अर्ली बर्ड ऑफर मिल रहा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं उसे जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अब व्हेन वी टॉक अबाउट सिग्मा, हु इज इट फॉर? तो सिग्मा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो अपनी टेक प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू टारगेट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इसमें अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, चाहे आप सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट है या फिर अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, यू कैन ज्वाइन। अब सिग्मा में हमारा जो टाइमलाइन रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हम अपनी डेवलपमेंट को खत्म करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम डीएसए के साथ साथ करते चले जाएंगे। डीएसए हम स्टार्ट करने वाले हैं जनवरी से, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मिड मई तक हम अपने डीएसए को कंप्लीट करेंगे और मई, जून, जुलाई फिर हमारे पास ऐसा टाइम होगा जहां हम अपना सारा रिविजन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम टारगेट करने वाले हैं प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सीजन इन अगस्त 2025। तो ये टाइमलाइन हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है? अगर हम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट सीख रहे होंगे, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स रेडी होंगे। डेवलपमेंट को जनरली डीएसए से सीखना मुझे पर्सनली थोड़ा सा आसान लगता है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग दैट इज फेयरली सिंपलर।
उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद DSA प्रिपरेशन, तो हमें काफ़ी सारा एम्पल टाइम मिल जाएगा। एंड एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जितनी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं वो हमें उतना ही एज देता है लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि हमारे कॉलेज के शुरुआती जो 2 साल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर टेक प्लेसमेंट। वो 2 साल ही डिसाइड कर देते हैं कि हमारी तैयारी किस तरीके की होने वाली है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर हम स्पेसिफिकली एक सेकेंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइमलाइंस आउट देयर, क्योंकि पहले हम डेवलपमेंट कर लेंगे, हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, हमारा जो बीच में विंटर वेकेशंस आएगा उसके अंदर हम अपनी डेवलपमेंट को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और वन ऑफ द मेजर कंप्लेन जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की होती है वो ये होती है कि डेवलपमेंट हमने सीख लिया पर अब हम भूल रहे हैं तो क्या करें। तो उसी को रिवाइज करने के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम DSA के साथ में बिल्ड कर रहे होंगे। फिर हम DSA को कंप्लीट करेंगे और हमारे पास 2.5 महीने का इनफ टाइम होगा अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी करने के लिए, अपने डिफरेंट चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको गो थ्रू करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को और पढ़ने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स अभी अपनी सेकेंड ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं उनके लिए इंटर्नशिप सीजन आएगा अगस्त 2025 के अंदर, तो वहाँ तक तैयारी हो रही होगी। जो स्टूडेंट्स अभी अपनी थर्ड ईयर के अंदर हैं या थर्ड ईयर में जाने वाले हैं उनके लिए प्लेसमेंट सीजन आएगा अगस्त 2025 के अंदर, जहाँ तक हम अपनी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। अब अगर हम अपनी सिलेबस की बात करें तो DSA के अंदर वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन आर थ्योरी लेक्चर्स एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम 300 DSA क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारे के सारे जितने भी DSA एंड एडवांस DSA कॉन्सेप्ट्स हैं इन सबको हम कवर करने वाले हैं और इन सबको आप मेरे साथ मिलकर कवर करने वाले हैं। एंड इन टॉपिक्स एंड 300 क्वेश्चंस के साथ में हमारे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे जो हमारे डिफरेंट मैंग इंस्ट्रक्टर्स के साथ हो रहे होंगे। तो एडिशनली वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव मेंटरशिप सेशंस कि अपना रेज्यूमे कैसे बनाना है, ऑफ कैंपस की तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से हमें अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने चाहिए, किस तरीके से प्रोजेक्ट को रेज्यूमे के अंदर लिखना है, किस तरीके से हम अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं या एक लिंक्डइन प्रोफाइल हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे अपनी मेंटरशिप सेशंस के अंदर। एंड एडिशनली अपनी DSA की प्रैक्टिस के लिए यू विल गेट एक्सेस टू आर PYQ लाइब्रेरी। PYQs के अंदर हमें 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो मैन कंपनीज के अंदर DSA के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड सबसे स्पेशल एंड यूनिक चीज़, अगर गूगल के क्वेश्चंस हैं तो वो गूगल के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें बैठकर करा रहे होंगे, अगर अमेजॉन के क्वेश्चंस है तो वो मैं अमेजॉन के ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठकर सॉल्व करा रहे होंगे। तो यू विल गेट टू नो फर्स्ट हैंड कि किस तरीके से जो व्यक्ति जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उस कंपनी के अंदर किस तरीके से उन्होंने उन DSA क्वेश्चंस को अप्रोच किया है। इफ़ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अंदर शुरू के 5 मंथ्स में हम पूरा का पूरा अपना मर्न स्टैक कवर करेंगे जिसमें हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट हो रहा होगा। इससे कम टाइम में मर्न स्टैक को कवर करना पॉसिबल ही नहीं है। एक बार हमने ये कवर कर लिया, हम काफ़ी सारे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे। अब मर्न स्टैक को तो हम यहाँ पर कवर कर ही लेंगे, पर उसके साथ में डेवलपमेंट के अंदर कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जैसे वेब सॉकेट्स हो गए, WebRTC हो गया, AWS डिप्लॉयमेंट हो गया, जिन सबको हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यानी प्रोजेक्ट्स के थ्रू कवर कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मेरा एडवाइस होगा दैट दे शुड बिल्ड ऑल ऑफ देम। इफ़ यू आर अ सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटी, हम इनमें से कुछ को बिल्ड कर सकते हैं और अपने रेज्यूमे के अंदर लिख सकते हैं। एक अच्छे टेक रेज्यूमे के अंदर अगर हम 3 प्रोजेक्ट्स लिख देते हैं डेवलपमेंट के तो दैट इज़ मोर देन इनफ, पर तीनों प्रोजेक्ट अच्छे लेवल पे बने हुए होने चाहिए। तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हमने खुद से स्क्रैच से इंप्लीमेंट किया होना चाहिए। तो अगर हम इतना कर पाते हैं तो इट इज़ गुड इनफ फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। अब जब हम DSA इन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो हमारे बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं और इन्हीं सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए देयर विल बी अ टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स TAs जो हमारी 1-on-1 डाउट सॉल्विंग कर रही होगी। उसके साथ में हमारे पास कई सारे मेंटर्स होंगे जो हमारे लाइव DSA डाउट्स करेंगे और हमारी प्रैक्टिस करा रहे होंगे। और ये जो सारे मेंटर्स हैं दे आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हु आर करंटली वर्किंग इन कंपनीज। एंड साथ के साथ हर चैप्टर के साथ वील गेट असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो क्लास में आप मेरे साथ अपने कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे होंगे, हम कई सारे क्वेश्चंस मिलकर सॉल्व कर रहे होंगे और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चंस हमें और दिए जाएंगे सेल्फ प्रैक्टिस के लिए विद देयर सॉल्यूशंस। और इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी डाउट आता है तो हमारे पास प्रॉपर TAs की टीम होगी, हमारे पास मेंटर्स का सपोर्ट होगा, तो काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें होंगी। एंड नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल चीज़ जो सिग्मा के अंदर हमें मिल रही होती है वो होती है क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल के सवाल। बेसिकली क्वांट की ऐसी तैयारी है जिसको करने में हमें 10 to 15 डेज लगेंगे। अब वैसे तो हमारा जो पूरा बैच है उसमें मेजॉरिटी जो चीज़ हम कवर करेंगे वो DSA एंड डेवलपमेंट होगा, लेकिन क्वांट से क्योंकि इतनी सारी KPMG, Deloitte, BCG, Accenture, TCS, Wipro, Infosys, HCL एंड और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती हैं और उसके थ्रू हायर करती है इंडिया के अंदर।
तो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सिग्मा। तो हमें एप्टीट्यूड के अंदर डिफरेंट टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे, एंड स्पेशली TCS NQT टेस्ट जिसके लिए हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की उसके थ्रू प्लेसमेंट लग रही होती है, उसके आपको 10 सैम्पल पेपर्स मिल रहे होंगे, और साथ के साथ डिफरेंट कंपनीज के ऑनलाइन टेस्ट के हिसाब से हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे होंगे। एंड इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सिग्मा का जो एप्टीट्यूड है उसको हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर वो स्टूडेंट जो एक टेक बैकग्राउंड के साथ आ रहे हैं, ताकि हमारा मिनिमम से मिनिमम टाइम लगे और हम उसमें मैक्सिमम तैयारी को कर सकें। और लास्ट हमें एक्सेस मिल रही होगी टू द सिग्मा कम्युनिटी। एक होता है कि हम अकेले बैठकर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और एक होता है कि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का सपोर्ट है जो भी सेम गोल के साथ तैयारी कर रहे हैं। तो कम्युनिटी का पार्ट होते हुए वील गेट टू नो कि व्हाट इज द कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स ऑल अराउंड इंडिया, किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम कम्पीट करने वाले हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स के लेवल में। उसके साथ में एडिशनली वी आर गोइंग टू गेट मेजर जॉब अपडेट्स फ्रॉम फैन कंपनीज, एंड साथ के साथ देयर आर सम प्राइजेस फॉर स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को वी गिव आउट फॉर ईच बैच, एंड उसके साथ में देयर आर TA अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल ऑफ आर प्रीवियस पास्ट स्टूडेंट्स। अब जब भी हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये वो सवाल हैं जो ऑलमोस्ट हर लॉन्च के बाद कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, तो आई एम क्लैरिफाइंग देम अभी। व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट सिग्मा 4.0? सिग्मा सबसे पहले तो एक ऐसा यूनिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमें DSA, डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं, जो शायद ही कहीं और एक साथ हमें मिल रही हो। सेकेंड चीज़, सिग्मा 4.0 के अंदर स्पेसिफिकली हम डेवलपमेंट के साथ शुरुआत कर रहे होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद Tier 3 या Tier 2 कॉलेजेस से आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा Tier 1 कॉलेज नहीं होता तो हमें सिर्फ ऑन कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर नहीं, हमें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के ऊपर भी काफ़ी रिलाय करना पड़ता है जो हमसे हार्ड कोर स्किल्स मांगती हैं। तो सबसे पहले तो सिग्मा 4.0 के अंदर हम वही स्किल्स को बिल्ड कर रहे होंगे जिनको बिल्ड करके हम अपने प्रोजेक्ट्स को बना रहे होंगे, एंड उसके बाद वो हमें अपॉर्चुनिटी देता है और चीज़ें जाकर एक्सप्लोर करने का टेक में। तो दैट इज़ डिफरेंट अबाउट सिग्मा 4.0। कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर? येस, यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर। मैं रिपीट करके बोल देती हूँ, कॉलेज के जो शुरू के 2 साल होते हैं वो हर एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो दोनों साल आपकी डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में हमारी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप जर्नी जाने वाली है। डेफिनेटली इन सालों के अंदर हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, बट जितना सीरियसली हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन को लेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका थर्ड फोर्थ ईयर का वर्जन आपको थैंक यू बोल रहा होगा। I am a beginner, will basics be covered? We'll start from complete basics. We are going to assume that you have zero knowledge of coding, और हम complete advanced तक जाने वाले हैं, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें, चाहे हम DSA की बात करें, चाहे हम एप्टीट्यूड की बात करें। जितनी चीज़ें एक फ्रेशर को आनी चाहिए DSA, डेवलपमेंट, एप्टीट्यूड के अंदर एक जॉब टेक की प्लेसमेंट लेने के लिए, वो सारी चीज़ें कवर्ड हूँ। What all tech companies ask DSA in hiring? हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होगी, सर्विस बेस्ड कंपनीज होगी, एंड फिनटेक कंपनीज होगी। तीनों कैटेगरी ऑफ कंपनीज हमसे DSA पूछती है। कैन आई स्टार्ट माई प्रिपरेशन विद डेवलपमेंट? येस, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद डेवलपमेंट इन कोडिंग। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा बैच के अंदर? हम उसी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे जैसे हमारा ये सेशन कंडक्ट हुआ है। इट विल बी अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर्स। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ द लेक्चर्स? जनरली हमारे लेक्चर्स का शेड्यूल ऑल्टरनेट डेज होता है, मतलब आज हमारी फर्स्ट क्लास है, उसके बाद एक दिन का ब्रेक है जिसमें आपको अपने असाइनमेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एंड उसके बाद हमारे पास हमारा लेक्चर 2 आता है। तो इस तरीके से हमारी क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट हो रही होंगी। तो आई होप कि मेजॉरिटी क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकते हैं उनको हमने कवर कर लिया है, एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई और सवाल है तो उसके बारे में यू कैन लेट मी नो। तो वंस अगेन हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 9 अगस्त 2024 से। अब सिग्मा इज दैट सॉल्यूशन जिसके अंदर पर्सनली हमने अपना लेवल बेस्ट दे दिया प्लेसमेंट की तैयारी कराने के लिए, एंड वी ओनली वांट सीरियस स्टूडेंट्स जो अपनी प्लेसमेंट्स इंटर्नशिप्स की तरफ कमिटेड हो और जो हार्डवर्क के साथ वहाँ पर तैयारी कर सके। एज अ टीचर मेरा ये फ़र्ज़ है आपको बताना कि किसी भी कोर्स या किसी भी बैच से किसी स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं लगती है। प्लेसमेंट इंटर्नशिप तब लगती है जब वो स्टूडेंट अपने हार्डवर्क पुट इन करता है। कोर्स या बैच से सिर्फ आपको एक कमिटमेंट की फीलिंग आ सकती है, पर उस कमिटमेंट को आपको एज अ स्टूडेंट ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। जब हम हार्डवर्क पुट इन करेंगे, जब हम कंसिस्टेंसी के साथ बैठकर सारे के सारे जो हमें लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे होंगे, तब जाकर हमारी प्लेसमेंट्स के लिए अच्छी तैयारी होगी, और तब जाकर हम एक टॉप कंपनी के अंदर प्लेसमेंट या इंटर्नशिप को क्रैक कर रहे होंगे।
तो हम सिग्मा के अंदर तभी आए जब हम प्लेसमेंट इंटर्नशिप के लिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं. अब लास्टली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, अर्ली बर्ड ऑफर इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 3 days. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.